हाय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ झारखंड, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। आज की वीडियो में मैंने जो स्टेट्स बनाई है वो छोटी छोटी बनाई है बिकॉज हमें जगह मिल जाए उन नेशनल पार्क्स के रिलेटेड जब हमें लिखना हो। ठीक है। तो सबसे पहले सेम हर बार की तरह बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं। ये हमारी उड़ीसा स्टेट है, आपको पता है ये कोस्टल स्टेट है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मिल जाता है। ये कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। ठीक है। ये कौन सी स्टेट है? छत्तीसगढ़। आप 36 ऐसा करके याद रख लो। ये कौन सी स्टेट है? झारखंड, JH। ठीक है। ये कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्लियर। अब बात कर ले उड़ीसा की। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? बे ऑफ बंगाल। ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है? भुवनेश्वर। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे पड़ती है उड़ीसा की कैपिटल। ठीक है। दैट इज़ कोस्टल सिटी ही मानी जाती है वो। उड़ीसा के साउथ में हमें यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिलता है। ठीक है। उड़ीसा के नॉर्थ में हमें झारखंड मिल जाता है, एक तरफ वेस्ट बंगाल मिल जाता है और एक तरफ छत्तीसगढ़ मिल जाता है। बस इतनी ही बाउंड्रीज है। तेलंगाना जो है वो उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है। आगे बढ़े, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जो है थोड़ी सी हल्की सी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाउंड्री शेयर करता है। हाँ करता है, बहुत कम सी बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के साथ। तेलंगाना के साथ भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जाए महाराष्ट्र के साथ भी करता है। नेक्स्ट हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, कौन सी स्टेट आती है? MP। थोड़ा बहुत आपको ऐसा पता होना चाहिए, ये मैं बिना देखे बता रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। ठीक है। MP हो गया। MP के बाद हमें यहाँ पे कौन सी स्टेट मिलती है? यहाँ पे UP मिलती है, यहाँ बिहार मिलती है, तो यहाँ पे UP हो गया। UP के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी हमारी झारखंड। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड थोड़ा सा एरिया जो ये वाला पोर्शन है ये UP के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। झारखंड UP के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, बिहार के साथ भी करेगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड के ऊपर ही बिहार पड़ता है ना। बिहार के ऊपर कौन सा पड़ता है? फिर कौन सी कंट्री पड़ती है? नेपाल। ठीक है। झारखंड के ऊपर बिहार पड़ता है, एक तरफ क्या मिलता है? वेस्ट बंगाल। इतना क्लियर है। बिहार की कैपिटल पटना, झारखंड की कैपिटल कौन सी है? रांची। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी है? रायपुर, सेंटर में मिलती है। झारखंड का भी आप ऐसे याद रखो, रांची भी सेंटर में ही कहीं पड़ती है। ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी? कोलकाता। वो कहाँ पे पड़ती है? बे ऑफ बंगाल रीजन के पास पड़ती है। ये थोड़ा बहुत आइडिया रखो। ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात कर ले, बाउंड्रीज कौन कौन सी है? एक तरफ यहाँ पे नेपाल आ जाएगा हमारा। ठीक है। नॉर्थ वाली साइड इसका सिक्किम आ जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ से बात करें, बहुत लोगों को इसका कन्फ्यूजन होता है, पर हाँ असम के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल। ठीक है। और यहाँ तो हमें पता ही है बांग्लादेश। ठीक है, इतना क्लियर है। मैप के बारे में हमने जान लिया। अब डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं और बात करेंगे हम लोग इन स्टेट्स में जहाँ जहाँ नेशनल पार्क्स लोकेटेड है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इन नेशनल पार्क्स के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले रिवर्स बना लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा में, और उड़ीसा में हमें कौन सी रिवर मिलती है? जो झारखंड से आ रही है। ठीक है। यहाँ से उसकी कैपिटल दैट इज़ ट्रिब्यूटरी, सॉरी कैपिटल बोल रहा हूँ, ट्रिब्यूटरी सांक। कौन सी रिवर है? पता चल ही गया होगा, दैट इज़ ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर। ठीक है। नेक्स्ट रिवर की बात करें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन सी है ये? महानदी। ठीक है, महानदी। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो है वो किस रीजन से आ रही है? हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ रीजन से आ रही है। ठीक है, दैट इज तेल। तिल बोल सकते हैं, तेल बोल सकते हैं। ठीक है। ओंग, जोंक, बहुत ट्रिब्यूटरीज है महानदी की। ठीक है। हमें जो जो इंपॉर्टेंट हमें रिवर्स पढ़नी है, दैट इज इन स्टेट्स में कौन कौन सी गुजरती है, हम वही पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें तो हमें कहाँ पे मिलेगी? छत्तीसगढ़ के बीच में मिलेगी, दैट इज इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। इंद्रावती की बात करें, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? उड़ीसा में ओरिजिनेट हो रही है। फिर कहाँ पे जा रही है? छत्तीसगढ़ में जा रही है। छत्तीसगढ़ में जाके कहाँ जा रही है? किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। गोदावरी बाउंड्री शेयर करता है हल्की सी छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके आंध्र प्रदेश में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। ठीक है। ये कौन सी रिवर है? ये गोदावरी है। ठीक है। ये वाली जो मैंने रिवर बनाई कौन सी है? इंद्रावती है। इंद्रावती क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंद्रावती नेशनल पार्क मिलता है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मिलता है, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े
अब लोकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लोकेशंस है उनके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है, जहाँ पे नेशनल पार्क्स की लोकेशन है, ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पढ़ लें। वेस्ट बंगाल की 6 नेशनल पार्क्स है तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं सबसे पहले। उड़ीसा में जहाँ पे हमें ब्राह्मणी रिवर मिलती है, ब्राह्मणी रिवर के ऊपर, या हम बोले ब्राह्मणी रिवर के ऊपर ही हमें एक नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है भितरकनिका। भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करें, वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री के पास हमें एक और नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल, ऐसा नाम बहुत सुना होगा, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, भितरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया, तो 2 ही मिलती है, दोनों पढ़ ली हमने, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड में हमें एक ही मिलती है, दैट इज बेतला नेशनल पार्क। और झारखंड में जो बेतला नेशनल पार्क मिलती है वो भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री पे ही मिल जाती है हमें, ठीक है। वो हम यहाँ नॉर्थ वाली साइड बना लेते हैं, दैट इज बेतला नेशनल पार्क। क्लियर, सिमलीपाल, भितरकनिका झारखंड की होगी, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। लास्ट है कि हमारी छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमें 3 नेशनल पार्क्स मिलती है। पहली जो नेशनल पार्क मिलती है वो हमें कहाँ मिलती है, छत्तीसगढ़ में, जहाँ आपको याद होगा जब मैंने एमपी वाली वीडियो में नेशनल पार्क्स कवर किया था, हमने वहाँ पे एक नेशनल पार्क की बात करी थी, संजय नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और मैंने आपको बताया था उसका कंटेजियस जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो वो कहाँ पे, एमपी जहाँ हमने लिखा है यहाँ पे बाउंड्री शेयर करेगा। क्या नाम था उसका, संजय नेशनल पार्क कहाँ पे नाम था, एमपी में, और यहाँ पे क्या नाम था, गुरु घसीदास, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत आपको लिंक से याद होना चाहिए। और एक और एमपी की वीडियो में हमने पढ़ी थी, शायद से पिछली वीडियो ही थी हमारी एमपी की, और एक और हमने वहाँ पे नेशनल पार्क पढ़ी थी जिसका कॉन्टिजियस पीरियड दूसरी स्टेट में भी है, एमपी में, दैट इज कौन सी थी वो, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जिसको बोलते हैं, पेंच नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व भी है। तो उसी का एरिया, हमारे कॉन्टिजियस एरिया महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसका नाम क्या है, पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, वो टाइगर रिजर्व भी है वो, ठीक है। इतना क्लियर है। बात करते हैं लोकेशंस की। सबसे पहले हमने गुरु घसीदास नेशनल पार्क लिख दिया, जो संजय नेशनल पार्क के साथ या टाइगर रिजर्व के साथ कंटेजियस एरिया में आता है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो हम जिसके लिए हमने इंद्रावती बनाई है, कि यहाँ पे पड़ता है। तो सिंपल, इस नेशनल पार्क के बारे में जब भी बात होगी हम बोलेंगे इसके नॉर्थ से इंद्रावती निकलती है, ठीक है। क्या नाम है, नाम से पता चल रहा है, इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है। थोड़ा बहुत नेशनल पार्क के साथ साथ ये भी पता कर लो कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। मोस्टली हर एक वीडियो में जब भी हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, अगर वो टाइगर रिजर्व है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर टाइगर रिजर्व हम पढ़ रहे हैं किसी स्टेट के बारे में, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़ लेंगे जिस एरिया में वो होता है, ठीक है। तो हमारा एक साथ बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर हो जाएंगी, नेशनल पार्क कवर हो जाएगी, टाइगर रिजर्व कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, इसी रीजन में इंद्रावती के पास ही, यहाँ बोलेंगे हम, दैट इज ओडिशा के बॉर्डर के पास हमें एक और नेशनल पार्क मिलती है, किसकी, छत्तीसगढ़ की, जिसका नाम है कांगड़ वैली, कांगड़ वैली नेशनल पार्क। सो इतना ही है, ठीक है। मैं इसको आउटलाइन कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट। सो डन हो गया हमारा, मैंने आउटलाइन कर लिया, आप लोगों को सब क्लियरली दिख रहा होगा स्टेट की डिविजन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे नेशनल पार्क्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उड़ीसा से, जहाँ से हमारे जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। तो उड़ीसा की बात करते हैं, सबसे पहले नेशनल पार्क हम करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। 1 मिनट मैं पास ले जाता हूँ, अब ठीक है। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। कहाँ मिलती है, रफ आइडिया होना चाहिए, मयूरभंज, मयूरभंज में मिलती है। और मयूरभंज, अगर मैंने आपको ये मयूरभंज लिखवा रहा हूँ, इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी मिलता है, इसलिए मैंने आपको ये लिखाया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी मिलता है हमें, ठीक है। इतना क्लियर है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बात करनी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करें, इसी के अंडर हमारी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आता है, मतलब नेशनल पार्क आती है, बोल सकते टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है। इसी के अंडर
2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं, वो भी पढ़ लो, ठीक है। हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस कुलडीहा या कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस हो गया हमारा, ओडिशा की एक नेशनल पार्क खत्म हो गई। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के बीच में ही प्रेजेंट है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व की अगर बात करें वो किस किस एरिया से बना है, एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से बना हुआ है, एक हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना है, और एक कुलदीहा या कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना हुआ। खत्म, क्लियर, इतना क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भितरकनिका पे, ठीक है। भितरकनिका के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें, सबसे पहले ये रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट अगर बोला जाए, हमें उड़ीसा में और कौन सी रामसर साइट मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट मिलती है, और शायद से 2021 से 2022 के पेपर में प्रीलिम्स में आया था इसके रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो उड़ीसा की सेकंड रामसर साइट है। एक और रामसर साइट मिलती है उड़ीसा में, अब याद रख लो, मैं लिखवा ही रहा हूँ, तो चिल्लिका लेक भी मिलती है हमें उड़ीसा में, ठीक है। दोनों जो है ये फर्स्ट है रामसर साइट, ठीक है, इतना क्लियर है। बात करा जाए भितरकनिका नेशनल पार्क है, एक्चुअल में ये इसको अगर बोला जाए भितरकनिका नेशनल पार्क को सराउंड कौन करता है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको सराउंड करती है। एक मिनट, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको सराउंड करती है, इतना क्लियर है। बात करा जाए और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, उड़ीसा के 2 ही नेशनल पार्क है, इनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स हमें यहाँ मिलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, एलिफेंट रिजर्व्स, मतलब मैक्सिमम बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पे मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भितरकनिका की बात करें तो अगर भितरकनिका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभी बताया हमने, यहाँ पे पड़ रहा है। इसके अगर हम ईस्ट की बात करें, दैट इज ईस्ट टू भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमें वहाँ पे इस साइड पे एक बीच मिलती है जिसका नाम है गहीरमठा बीच, गहीरमठा बीच, और हमें एक सेंचुरी मिलती है जिसका नाम है मैरीन सेंचुरी। क्लियर, इतना ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं, ठीक है। किसकी रिवर्स कहाँ की, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की ही अभी भी बात हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। सबसे पहले मेन जो मैंने आपको एक पढ़ा दिया हुआ, दैट इज ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। ब्राह्मणी रिवर आ जाके सारी जो है नेशनल पार्क के इर्द गिर्द आसपास से ही सारी निकलती है, ठीक है। पहली हो गई ये रिवर बैतरनी, रिवर डामरा, रिवर पटसला, 4 रिवर्स इंपॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क के रिलेटेड, क्लियर इतना। सेकंड चीज़, एक और चीज़, सेकंड चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें हो गई, तो एक किस्म में बहुत चीज़ें आपका कवर हो रहा है, तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ, ये हमारे फुल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ मिलता है हमें, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट स्पीशी की इतना कुछ बात कर ले, इंपॉर्टेंट स्पीशी भी बात कर लेते हैं, दैट इज सॉल्ट क्रोकोडाइल। अब ये लिखा है तो हमें बताना तो है ही, आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न, इतना कोई कुछ नहीं पूछता, क्लियर इतना। भितरकनिका हो गया, सिमलीपाल हो गया, आई नो बहुत कुछ लिखा दिया मैंने, पर सब चीज़ें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पड़ता है, मयूरभंज में पड़ता है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, उसी का पार्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से, हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये एक रामसर साइट भी है और ओडिशा की सेकंड रामसर साइट है। पहली रामसर साइट के बारे में आपको बता दिया, दैट इज चिल्लिका लेक, ठीक है। भितरकनिका नेशनल पार्क के पास इसके सराउंड में ही हमें भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही भितरकनिका नेशनल पार्क एक पार्ट है, ठीक है। बात करेंगे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के ईस्ट में हमें क्या मिलता है, कहाँ पे, कोस्ट वाली साइड, गहीरमठा बीच और मैरीन सेंचुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे, रिवर ब्रह्मणी, बैतरनी, डामरा, पाटसला, ठीक है।
इंपॉर्टेंट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ मिलता है हमें लार्जेस्ट, इंडिया का सेकंड नंबर का, ठीक है। स्पीशी की बात करें सॉल्ट क्रोकोडाइल जो कि लीस्ट कंसर्न है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट झारखंड पे। बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क की। कहाँ मिल रहा है हमें? झारखंड में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है झारखंड के अंदर? छोटा नागपुर प्लेटू के पास मिल रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, इतना क्लियर है। बात करेंगे, ये बहुत बार पहले भी न्यूज़ में रहता है, बोला जाता है कि बेतला नेशनल पार्क जो है मैक्सिमम नक्सल्स के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको सिंपली आप याद रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें, ये जो बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क प्लस पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे, ये किसके इज इक्वल टू हो जाएगा? पलामाऊ टाइगर रिजर्व के, ठीक है। इक्वेशन देख रहे हो? पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो हमें झारखंड में मिलता है, दो हो गया आपका, एक और टाइगर रिजर्व क्लियर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गई, नेशनल पार्क भी हो गई, एक ही चीज में इतना कुछ कवर हो गया। पलामायू टाइगर रिजर्व जो मिलता है वो इज इक्वल टू है बेतला नेशनल पार्क और पलामायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ रहे हो आप कि बेतला नेशनल पार्क का एरिया मिला हो, पलामायू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बनाओ तो वो टोटल मिला के पलामायू टाइगर रिजर्व मिलता है। क्लियर? क्लियर। एक और चीज, बेतला नेशनल पार्क जो है ये एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। किसका? महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक नेशनल पार्क पढ़ रहे थे, टाइगर रिजर्व भी आ गया, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ गई, ठीक है। झारखंड की बेतला नेशनल पार्क, पलामायू टाइगर रिजर्व, यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मायूदयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? अब मैंने ये मायूदयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है तो इसके रिलेटेड कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडियन वुल्फ मिलता है। इंडियन वुल्फ क्या है? एंडेंजर्ड, खत्म, कुछ नहीं है और, बस हो गया झारखंड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू छत्तीसगढ़ एंड लेट्स टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़ स्टेट। ओके, सो हम आ गए छत्तीसगढ़ पे। मैं 36 लिखे है, आगे गढ़ भी लिख लो, तो ये दिस इज अबाउट छत्तीसगढ़, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले इंद्रावती का। इंद्रावती जो रिवर है वो बाउंड्री शेयर कर रही है महाराष्ट्र के साथ। बाउंड्री बनाते 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 फिर मिल जाती है अपनी मेन रिवर में। मेन रिवर कौन सी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपका मेन ज्योग्राफी का भी, रिवर सिस्टम का भी एक क्वेश्चन होगा कि इंद्रावती किसका ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती के थोड़ा नीचे ही हमें नेशनल पार्क मिलती है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व। क्लियर इतना? कहाँ मिलती है? ब्रीफ थोड़ा सा, बीजापुर, ठीक है। इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की, मैंने आपको बता दिया। कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मैक्सिमम रिवर्स मिल रही है, तेल रिवर देख लो, महानदी रिवर देख लो, ब्रह्मणी रिवर देख लो, ये मोस्टली जो है वेस्ट टू ईस्ट है, बट ये इंद्रावती अपोजिट जा रही है, तो ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है कि ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें, सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है। इंद्रावती नेशनल पार्क की जो नॉर्थ बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर हो रही है? इंद्रावती रिवर के साथ शेयर हो रही है, ठीक है। इंद्रावती रिवर के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। क्लियर इतना? स्पीशी जो इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड वाटर बफेलो, सेम आईयूसीएन स्टेटस तो लिखना ही है, एंडेंजर्ड, खत्म। दिस इज अबाउट इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर, दैट इज कांगड़ वैली नेशनल पार्क। दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, अब दिख जाएगा, ठीक है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क। कांगड़ वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें, इसका दूसरा नाम है कांगड़ घाटी नेशनल पार्क भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पड़ती है? बहुत फेमस रीजन में पड़ती है, बस्तर में। वन ऑफ द डेंसेस्ट नेशनल पार्क है। डेंसेस्ट समझते हो? ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो फ्लोरा हो या फौना हो, डेंसेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशी की बात करें, प्लस उससे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रिवर नहीं बनाई है बट आपको पता होना चाहिए, एक कांगड़ रिवर है, छोटी रिवर है, वो पास होती है इधर से, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया कांगड़ वैली नेशनल पार्क, ठीक है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम एक स्पीशी पढ़ लेते हैं, बस्तर हिल मैना, IUCN सेम, लीस्ट कंसर्न। अब मैंने बस्तर हिल मैना जो है लीस्ट कंसर्न है क्यों पढ़ाया? मैंने इसलिए पढ़ाया बिकॉज ये छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, और जो बर्ड्स जो भी मैमल्स रहते हैं, जो किसी स्टेट के स्टेट बर्ड होते हैं, स्टेट मैमल या स्टेट एनिमल होते हैं, तो वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बस्तर हिल मैना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है वो कौन सी नेशनल पार्क में मिलती है? 4-5 ऑप्शन दे दिए, कांगड़ वैली, छत्तीसगढ़ नहीं दिया होगा, कांगड़ वैली दे दिया होगा आपको भितरकनिका दे दिया होगा, आपको इंद्रावती दे दिया होगा, तो पता होना चाहिए कांगड़ वैली में मिलता है। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट मूव ऑन करें। कहाँ पे? लास्ट नेशनल पार्क पे। कौन सी नेशनल पार्क है? सबसे इजी, क्योंकि हमने MP वाली वीडियो में भी करी थी। क्यों? MP वाली वीडियो में हमें यहाँ पे संजय नेशनल पार्क मिलता था। ठीक है, बात करें गुरु घसीदास नेशनल पार्क के बारे में, कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बस थोड़ा बहुत आपको नॉलेज याद रख लो, क्योंकि एक MP और महाराष्ट्र मैंने आपको बता दिया। या इस नेशनल पार्क की अगर बात करें, यहाँ पे हमें छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट मिलता है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, और इधर से हमें 2 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, सिद्धी और सिंगरौली शायद से, MP में। ठीक है, तो ये आप हल्का सा याद रख लो। बाकी एक और चीज़ है, हमें इन्हीं दोनों नेशनल पार्क्स में, कंटीजियस एरिया में हमें संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मिलता है। ये हमने MP वाली वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड और कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विद दिस हमारी छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा की नेशनल पार्क्स ख़त्म हो गई। सो रिवीजन नहीं करेंगे, पहली बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।